आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी लेटर का टपाटप ट्रिक बताने वाला हूँ। आप लोगों ने शायद टपाटप गाना सुना होगा। टपाटप गाना सुनने में बहुत ही मज़ा लगता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा आज का लेटर का टपाटप ट्रिक है, आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग एक बार अगर इस ट्रिक को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप लोग दुनिया का कोई सा भी पत्र आप लोगों को अगर दिया जाए तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ना आपको कुछ रटना है और ना ही आप लोगों को कुछ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा आज का प्यारा सा टपाटप ट्रिक। तो देखिए किस प्रकार से आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, A to Z हम लोग देखेंगे। और हम लोग साथ ही साथ जो मॉडल पेपर में आप लोगों का क्वेश्चंस आया हुआ है, क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे और क्वेश्चंस को किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, आंसर हर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेवा में। तो सबसे पहले आप लोग सेवा में लिख दीजिएगा। और यहाँ पर सेवा में लिखने के बाद आपको एक तो कॉमा देना है, तो इस प्रकार से आप लोग कॉमा दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा श्रीमान और लास्ट में लिखना है महोदय। ठीक है। अब देखिए ये जो बीच वाला ये जो छूट गया ना, जैसे कि देखिए हमारा जो प्रश्न रहेगा यानी जो क्वेश्चंस दिया रहेगा उसमें देखिए कि किसे पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है, यानी जो अधिकारी होगा उस अधिकारी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मान के चलिए अगर प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है तो हम लोग लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यानी यहाँ पर प्रधानाध्यापक लिख देना है, तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय हो जाएगा। अगर मान के चलिए अगर आपको संपादक को पत्र लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान संपादक महोदय। अगर मान के चलिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखना है तो लिखेंगे सेवा में, ये सेवा में हो गया, श्रीमान तो होगा ही, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय। यानी यहाँ पर जिस भी अधिकारी को हमें पत्र लिखना है उस अधिकारी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब कैसे होगा, आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा आपको अभी क्वेश्चन से पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको देना है पता। अब ये कौन सा पता, जैसे कि मान के चलिए प्रधानाध्यापक अगर हम लोग लिख रहे हैं तो प्रधानाध्यापक का जो पता होगा, अब उसका घर का पता नहीं दे देना है, बल्कि प्रधानाध्यापक कहाँ का है तो स्कूल का होगा, तो बस उस स्कूल का नाम लिखना है। अब प्रखंड विकास पदाधिकारी मान के चलिए है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी कहाँ का होगा तो ब्लॉक का होगा, तो ब्लॉक का आप लोगों को यहाँ पर पता में डालना है। मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है उसका आपका घर का पता नहीं देना है, बल्कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है वो कहाँ का है वो पता तो यहाँ पर आप लोगों को देना है। मान के चलिए अगर आपको संपादक को लिखना है तो देखिए संपादक वाला कैसे लिखिएगा। संपादक वाला आपको लिखना है कि सेवा में श्रीमान, संपादक को लिखना है तो संपादक महोदय। और जब भी संपादक का बात होगा ना तो एक तो पेपर का नाम दे दीजिएगा, चाहे दैनिक जागरण दीजिए, हिंदुस्तान दीजिए, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, कुछ भी दे दीजिए। मतलब एक तो पेपर का नाम दे देना है और कोई एक जगह का नाम दे देना, रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कुछ भी दे दीजिए, काम बन जाएगा। तो संपादक के लिए आप लोग ऐसे करिएगा। फिर आगे चलते हैं, देखिए पहले सेवा में लिखना है, फिर कॉमा देना है, श्रीमान यहाँ पर जो अधिकारी होगा उस अधिकारी को, फिर महोदय, फिर पता, फिर यहाँ पर विषय लिखना है। अब देखिए विषय माने क्या हो गया कि जो प्रश्न रहेगा, अब हमें जो यहाँ पर पत्र तो जो लिखना है किस चीज़ के बारे में लिखना है वही होगा हमारा विषय। विषय खोजने में एकदम आसानी होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, शायद आप लोगों को वीडियो में सुनाई भी दे रहा होगा, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। और बहुत ही जल्द आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और वीडियो मिलेगा ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। और देखिए यहाँ पर ये जो आप लोगों का विषय है, विषय आप लोगों को क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो क्वेश्चन में जो मिलेगा इसको तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे। फिर हमें लिखना है के संबंध में, क्या लिखना है के संबंध में। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आगे लिखना है महाशय, क्या लिखना है महाशय। और महाशय लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर एक तो कॉमा दीजिएगा। फिर हम लोग लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं दियास कुमार। तो देखिए यहाँ पर दियास कुमार तो मेरा नाम हुआ, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। आपका जो भी नाम होगा आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अपना नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग कहाँ पर रहते हैं वह स्थान दे दीजिएगा। ठीक है, वह स्थान दे दीजिएगा। अभी कैसे आप लोगों को देना है मैं आपको एकदम A to Z हर एक चीज़ समझा दूंगा। तो नाम दे दिया आपने, आपने स्थान भी दे दिया, का निवासी हूँ, का निवासी हूँ। इतना तक तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन में जो मतलब दिया गया है, यानी हमें किस चीज़ के ऊपर पत्र लिखना है उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर 2-4 लाइन अपने से जोड़ जाड़ कर लिखेंगे। और कैसे लिखना है अभी मैं आपको समझाऊंगा। फिर जब हमारा 2-4 लाइन हो जाएगा तो फिर हम लोग लिखेंगे कि अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि,
और यहाँ पर जो लिखिएगा ना, यहाँ पर आपको जो विषय में जो दिया रहेगा इसी को आप लोगों को यहाँ पर बनाकर लिख देना है। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। फिर आपको आगे लिखना है कि आपके इस पुनीत कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, मतलब ये जो आपने अच्छा काम किया इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका भावदीय लिखना है, ध्यान से सुनिए, आपका भावदीय लिखना है। फिर आप यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, आपका जो स्थान होगा स्थान लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को दिनांक दे देना है। अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर मान के चलिए स्कूल का अगर पत्र हो, स्कूल का पत्र बोला जाए तो जैसे कि मान के चलिए अगर आप लोगों को प्रधानाध्यापक को लिखना है, ध्यान से सुनिए, अगर प्रधानाध्यापक को लिखना है या फिर स्कूल के कोई मतलब कर्मचारी को अगर आप लोगों को लिखना है तो थोड़ा सा फॉर्मेट इसका अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा। कहाँ पर अलग होगा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, देख लीजिए। सारा हमारा सेम टू सेम होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा कि महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं, आपका जो भी नाम रहेगा आप अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर अपना वर्ग डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना वर्ग डाल देना है। जब भी स्कूल वाला बात आएगा, यानी मान लीजिए अगर आप हेडमास्टर को पत्र लिख रहे हैं, यानी कि प्रधानाध्यापक को पत्र लिख रहे हैं, या फिर प्राचार्य को पत्र लिख रहे हैं, या फिर स्कूल का कोई सा भी अगर कर्मचारी है, अगर आप लोग स्कूल से अगर आप लोग पत्र लिख रहे हैं, मतलब स्कूल वाला अगर पत्र लिख रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम डालना है और आप किस क्लास में पढ़ते हो ये क्लास डाल देना है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सविनय निवेदन यह है कि मैं, आपका जो भी नाम होगा नाम लिखिएगा, वर्ग 11। ठीक है, अगर लड़की है तो आप लड़की हिसाब से लिखिए कि छात्रा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। और लड़के वाले लिखिए व्यास कुमार, वर्ग 11 का छात्र हूँ। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। बाद में कि सारा का सारा फॉर्मेट हमारा एक ही जैसा होने वाला है। तो ये बात को आप लोग एकदम खोपड़ी में घुसा लीजिए कि जब भी स्कूल वाला बात होगा, स्कूल वाला जब भी बात होगा, चाहे स्कूल के किसी कर्मचारी को पत्र लिख रहे हैं, या फिर स्कूल के प्राचार्य को लिख रहे हैं, या फिर स्कूल के प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर क्लास देना है, वर्ग देना है। ठीक है, और अगर मान के चलिए स्कूल वाला छोड़कर अगर कोई पत्र होता है तो आप लोग किस जगह पर रहते हैं, आपका गांव का नाम और आपका जिला का नाम। अगर एक्चुअल में कहा जाए तो आप यहाँ पर अपने जिला का नाम दीजिएगा और साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने गांव का नाम दे दीजिएगा। और कैसे लिखना है अभी इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो था हमारा ट्रिक, टपाटप ट्रिक था ये, आप इसको नोट डाउन करिए और इसी से हम लोग हर एक पत्र को मतलब लिखेंगे। एक हम लोग यहाँ पर स्कूल वाला भी लेंगे और एक हम लोग यहाँ पर बिना स्कूल वाला भी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिना स्कूल वाला देख लेते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल होने वाला है और ये हमारा जो है मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर का ख नंबर, आप 2 नंबर का ख नंबर निकालिए, आप लोगों को यही वाला प्रश्न मिलेगा। और ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्लास 12th में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 12th में भी यही क्वेश्चन आया था और मैंने क्लास 12th के स्टूडेंट्स को भी यही क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से बताया था। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर लिखिएगा। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि अपने गाँव में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाने के लिए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पर पत्र किसे लिखना है, तो प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र लिखना है। किस लिए लिखना है, तो कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगवाने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो आपको तो सब कुछ यहाँ पर मिल ही जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए टपाटप ट्रिक हमारा क्या कहता है। सबसे पहले लिखो सेवा में, कॉमा दो, श्रीमान लिखो। तो हमने लिखा सेवा में, ठीक है, कॉमा दिया, श्रीमान लिखा। अब यहाँ पर ये जो डॉट डॉट है, मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर जो अधिकारी होगा, जिस अधिकारी को आप लोग पत्र लिख रहे हैं, उसी अधिकारी को आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, जो हमारा अधिकारी होगा। ठीक है, वही अधिकारी को लिखना है। तो यहाँ पर हमारा अधिकारी कौन है, तो प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी। तो हमने लिखा, देखिए सेवा में श्रीमान किया, फिर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी दिया है तो प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी हमने लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पर ट्रिक कहता है कि यहाँ पर लास्ट में महोदय भी देना है, तो हमने महोदय भी दे दिया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, पता देना है। अब देखिए पता क्या करिएगा, ये जो प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने धनबाद झारखंड दे दिया, तो आपका भी जो भी जिला का नाम है, जिला का नाम दे दीजिए, कॉमा देके झारखंड दे दीजिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। विषय देखिए, विषय में हमें यहाँ पर लिखना है थोड़ा सा, फिर लास्ट में लिखना है किस संबंध में। तो यहाँ पर किस संबंध में हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अपने गांव में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाने के लिए। ठीक है, तो हमने लिखा है कि विषय हमारे गांव में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाने के संबंध में। बात क्लियर, ये समझ में आ रहा है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर है महाशय, कॉमा, फिर सविनय निवेदन यह है कि मैं व्यास कुमार, आपका जो भी नाम होगा आप अपना नाम डाल दीजिएगा, फिर जिला का नाम, गांव का नाम और का निवासी हूँ। देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है, महाशय, कॉमा,
सविनय निवेदन यह है कि मैं व्यास कुमार, आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, धनबाद जिले के सुंदर पहाड़ी गांव का निवासी हूँ। देखिए मेरा जो जिला है, जिला तो मेरा धनबाद है, ठीक है, रियलिटी बात है, मैं धनबाद जिला से ही हूँ। और यहाँ पर गांव का नाम आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर अपना गांव का भी नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा गांव का नाम और ये हो गया हमारा जिला का नाम। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी करना है, जिला का नाम और गांव का नाम आप लोगों को भी लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए यहाँ तक तो निवासी हूँ, चलिए निवासी हूँ तक तो हो गया, मतलब यहाँ पर निवासी हूँ यहाँ तक तो हमारा काम बन गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ा सा डॉट डॉट, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने से, 2-4 लाइन तो सर अपने से भी लिखना पड़ेगा, हिंदी है, सोच सकते हैं आप लोग और लिख भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि हमारे गांव के बहुत सारे व्यक्ति विदेशों से आए हैं और अभी तक न अपना कोरोना जांच कराए हैं और न ही कोरोना वैक्सीन लगाए हैं, ठीक है। कोरोना वायरस एक जानलेवा वायरस है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। बात समझ में आ रहा? देखिए हमने थोड़ा सा लिखा कि हमारे गांव में कुछ व्यक्ति जो थे विदेश से आए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने अभी तक ना तो कोरोना जांच कराया है और ना ही कोरोना का वैक्सीन लिया है। और हम सभी को पता है कि जो कोरोना वायरस है एक जानलेवा वायरस है, लेकिन फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तो बस हमने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया। अब थोड़ा सा लिखने के बाद वही फंडा कि अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि, फिर विषय वाला आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हमने लिखा, देख लीजिए कि अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि, यहाँ तक लिखा। अब देखिए विषय में क्या है कि हमारे गांव में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाने के संबंध में ऐसा है, तो हमने इसको लिखा अनुरोध है कि हमारे गांव में जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाएं। बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विषय ठोई हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इसको बना कर लिख दिया हमने। फिर आगे हमारा जो ट्रिक कहता है देख लीजिए क्या है कि आपके इस पुनीत कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, और जो भी आप लोग लड़की है तो रहूंगी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पुनीत कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका भाव दिया, आपका जो नाम होगा नाम डाल दीजिएगा, आप लोग जिस स्थान से है स्थान डाल दीजिएगा, और जो डेट होगा डेट डाल दीजिएगा। तो आज तो 17 जून 2022 है, हमने 17 जून 2022 डाल दिया। कल आप लोग लिखेंगे परीक्षा में तो 18 जून 2022 डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को पत्र को लिखना है। तो ये तो हो गया हमारा बिना स्कूल वाला, क्या बिना स्कूल वाला। अब स्कूल वाला पत्र देखिए, स्कूल वाला पत्र में मैं आप लोगों को जैसे कि बताया हमारा जो अंतर होता है कहाँ पर होता है। पहला बात तो अंतर हमारा यहाँ पर होगा, और ये थोड़ा सा और एक अंतर होता है, यहाँ पर नीचे भी अंतर होता है। जब आप लोग स्कूल वाला लिखिएगा ना, तब यहाँ पर आप लोगों को भावदीय नहीं लिखना है, बल्कि आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा लिख देना है, ठीक है। आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका जो नाम होगा नाम डाल दीजिएगा, आपका जो वर्ग होगा वर्ग डालिएगा, आपका जो रोल नंबर होगा रोल नंबर डालिएगा, और आपका दिनांक नहीं सबका दिनांक है, और यहाँ पर जो दिनांक होगा दिनांक यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है। चलिए हम लोग स्कूल वाला भी यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा सेट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ख नंबर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचार्य को पत्र लिखकर विद्यालय में वाचनालय के लिए हिंदी और अंग्रेजी के एक एक दैनिक समाचार पत्र मंगवाने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। पहला बात यहाँ पर पत्र हमें किनको लिखना है, तो प्राचार्य को हमें पत्र लिखना है, ठीक है, प्राचार्य को पत्र लिखना है। और किस संबंध में, तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के एक एक दैनिक समाचार पत्र मंगवाने के लिए। बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ट्रिक शुरू किया जाए, टपा टप ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले बोलता है लिखो बेटा सेवा में लिखा हमने, फिर श्रीमान, फिर यहाँ पर खाली स्थान महोदय। तो श्रीमान खाली स्थान माने किसको लिखना है, पत्र को, तो प्राचार्य को लिखना है, तो प्राचार्य हमने लिख दिया। अब यहाँ पर बोला जाता है पता, तो पता भाई यहाँ पर स्कूल का पता है, तो आप क्या करिएगा अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैंने हमारे यहाँ पर एक स्कूल है उसका नाम हमने लिख दिया कि +2 उच्च विद्यालय टुंडे। आपका जो भी स्कूल का नाम है आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब बात रहा, देख लीजिए ट्रिक क्या कहता कि लिखो विषय, तो विषय लिखेंगे। विषय में तो लास्ट में किस संबंध में होगा ही होगा, और किस संबंध में है, तो हिंदी और अंग्रेजी के एक एक दैनिक समाचार पत्र मंगवाने के संबंध में, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी के एक एक दैनिक समाचार पत्र मंगवाने के संबंध में। चलिए हो गया, फिर वही होगा महाशय। देख लीजिए जो ट्रिक है, क्या है हमारा ट्रिक, तो ट्रिक है कि महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं व्यास कुमार वर्ग 11 का छात्र हूँ। तो हमने लिखा कि सविनय निवेदन यह है कि मैं, आपका जो नाम होगा आप अपने नाम को डालिएगा, वर्ग 11 का छात्र हूँ। अब देखिए यहाँ तक तो हमने लिख दिया, अब थोड़ा सा तो हमें अपने से लिखना पड़ेगा ना, 2-4 लाइन। अब जो यहाँ पर मतलब जैसे न्यूज़पेपर चाहिए तो क्यों चाहिए, तो हमने लिखा है कि हमारे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, पर इनमें से अधिकतर पुस्तकें कहानियों की है।
मतलब देखिए बुक्स तो बहुत सारा है, बहुत सारा किताब है, लेकिन मैक्सिमम किताब जो है कहानियों का है। देश विदेश में रोज क्या हो रहा है इससे हम सभी अनजान हैं। मतलब देश विदेश में क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब कुछ नहीं पता चलेगा, यहाँ तक हमने लिखा। फिर देखिए हमारा जो फंडा है वही करेंगे कि अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि, और विषय वाला आप लोगों को थोड़ा सा मिर्च मसाला देकर लिख देना है। तो हमने लिखा कि अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, वही चीज़ है कि हमें हमारा जो विद्यालय है उसमें हिंदी और अंग्रेजी का एक एक दैनिक समाचार पत्र मतलब मंगवाना है। तो हम लिखा कि विद्यालय के पुस्तकालय और वाचनालय के लिए हिंदी और अंग्रेजी के एक एक दैनिक समाचार पत्र मंगवाने की कृपया करें। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, फिर आपके इस पुनीत कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। देख लीजिए जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको समझ सकते हैं क्या है कि अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध तो हो ही गया। फिर आपके इस पुनीत कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। आपका जो नाम होगा, नाम डाल दिया, अपना नाम डाल दीजिएगा, आप जिस क्लास में क्लास डाल दीजिएगा, आपका जो रोल नंबर होगा रोल नंबर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर आप लोगों को दिनांक डाल देना है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को लेटर लिखना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो यहाँ पर दो तो बताया, ठीक है, आपने एक तो ये वाला बताया, और ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपने सर एक तो ये वाला बताया। तो सर क्या ये दोनों इंपॉर्टेंट है? देखिए सर पहला बात इंपॉर्टेंट तो है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप पढ़ा रहे हैं आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर आने का कोई मतलब सवाल नहीं उठता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया, ट्रिक बताया कि आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है। अब चाहे कोई सा भी प्रश्न आएगा है तो, लेकिन आप लोग फिर भी तो मतलब लिख दीजिएगा ना। तो यहाँ पर ये फंडा होता है। अब हुबहू मिल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लेंगे ये गारंटी है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।